प्यारे विद्यार्थियों, मैं शुभम तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं इस छोटे से वीडियो लेकिन बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है क्लास में, जिसमें आज हम चर्चा करने वाले हैं 14 जुलाई 2023 एसएससी सीजीएल रीजनिंग में पूछे गए प्रश्नों के ऊपर कुछ चर्चा करेंगे, कुछ एनालिसिस करेंगे कि आने वाले दिनों में एक हमको आइडिया क्रिएट हो जाएगा कि एसएससी किस प्रकार से क्वेश्चन को तैयार कर रहा है। चलिए समय को नहीं गंवाते, चूंकि क्विक लुक इसमें लेना है हम लोगों को, तो आगे भी हम लोग इस पे आधारित जो जो सवाल, जब क्वेश्चन अभी हम लोग मॉक टेस्ट रेडी कर रहे हैं, मॉक टेस्ट भी इस पे आपसे हम करवाएंगे। अभी देखिए क्या है, तो सबसे पहला चैप्टर जो दो शिफ्ट में एग्जाम हुआ है, शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2, तो सबसे पहला आता है डिक्शनरी बेस्ड। डिक्शनरी बेस्ड पर जैसा बच्चों से बात करने से पता चला है, तो शिफ्ट 1 में आपका डिक्शनरी पे आधारित एक सवाल पूछा गया है। अगर हम क्वेश्चन वाइज बात करें तो शिफ्ट 1 में एक क्वेश्चन मात्र पूछा गया है। और कैसा सवाल था, तो सिंपल असेंडिंग पे आधारित, सिंपल अरेंज करना था। जो असेंडिंग डिसेंडिंग होता है, जो सिंपल हम अरेंजमेंट करते हैं, उसी पर आधारित एक सवाल था। क्लॉक पे देखो, तो अभी क्लॉक पे आपको अगर हमने जैसा देखा है, तो मैक्सिमम तो नहीं, लेकिन 2-3 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने बताया है कि क्लॉक से भी एक सवाल था सर, एंगल बेस्ड। एंगल बेस्ड, तो इसका भी क्लास अभी हमने अपलोड किया ही था यूट्यूब पे। जिन लोगों ने भी क्लास नहीं देखा है, जाकर के इसको भी देख लेंगे। तो क्लॉक पे भी एक सवाल था एंगल पे आधारित। कैलेंडर से शिफ्ट 1 में कोई क्वेश्चन नहीं था, या पता नहीं चल पाया। ऐसा कोई भी विद्यार्थी नहीं है जिन्होंने बताया कि कैलेंडर से क्वेश्चन पूछा गया है। डेटा सफिशियंसी से भी अगर देख लिया जाए, तो शिफ्ट 1 में अभी तक कुछ पता नहीं चल पाया है कि कोई सवाल डेटा सफिशियंसी से आया है कि नहीं आया है। मिसिंग नंबर से एक क्वेश्चन पूछा गया है, आसान सा मिसिंग नंबर से एक सवाल पूछा गया है। इनइक्वालिटी से अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं पता चल पाया है। अल्फाबेट टेस्ट से एक सवाल पता चला है। कोडिंग डिकोडिंग, हाँ कोडिंग डिकोडिंग से आपका जो है, यहाँ पे ये ध्यान देना होगा, कोडिंग डिकोडिंग से 3 सवाल आए, 3 क्वेश्चन आए। कोडिंग डिकोडिंग से 3 सवाल पूछे गए हैं। कैसे सवाल पूछे गए हैं, तो क्रॉस पैटर्न, क्रॉस पैटर्न। कोडिंग डिकोडिंग हमने करवाया है क्लास में आप लोग। क्रॉस पैटर्न कहने का मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे मैं ऐसे लिख देता हूँ, जैसे ऐसा क्वेश्चन आपको आता है कभी कभी, जैसे ए बी सी डी दिया हुआ है और उसका कोड दिया गया है आपको इस प्रकार से। तो आपसे बोलेगा कि क्या है, तो देख रहे हो बी का ऑपोजिट वाई है, ए का ऑपोजिट जेड है, डी का ऑपोजिट डब्ल्यू है, सी का ऑपोजिट एक्स है। तो ये क्रॉस पैटर्न हो गया। इसका 2-3 पैटर्न होता है। एक ऐसा पैटर्न होता है, दूसरा पैटर्न कुछ इस प्रकार का होता है आपको, कि जैसे ऐसा लिख दिया जाएगा आपको, कोई भी एक वर्ड दे दिया गया, जैसे बॉम्बे एक वर्ड दे दिया गया, बॉम्बे। और इसी पे आधारित क्या करेगा आपसे, अभी हम चूंकि डायरेक्ट क्वेश्चन ले रहे हैं, तो एक मतलब क्या है, देखो इधर से देखो, y+1, a+1, b+1, m+1, o+1, b+1, तो ये भी एक क्रॉस पैटर्न ही है। क्रॉस पैटर्न का जो क्वेश्चन सब आता है, वो ज्यादातर एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। और कोडिंग डिकोडिंग का सवाल भी आसान था, बच्चों ने आराम से बनाया है। तो क्रॉस पैटर्न पर आधारित एक सवाल पूछा गया था। और अगला सवाल जो था एकदम बेसिक था, मतलब नॉर्मली 2, 3, 4, 5 ऐसा ऐड करने वाला। तो कोडिंग डिकोडिंग बहुत बड़ा मैटर ऑफ कंसर्न नहीं रहा है विद्यार्थियों के लिए। उन्होंने अच्छा से स्कोर किया है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। कोडिंग डिकोडिंग लगभग लोगों ने अच्छा से स्कोर किया है। अगर हम बात करें एनालॉगी का, बात करें तो एनालॉगी से 2 सवाल पूछे गए थे। एनालॉगी से 2 सवाल पूछे गए थे। वह 2 सवाल था आपका एनालॉगी से जो था, वह एक था अल्फाबेट पे आधारित, ABCD पे आधारित, और एक वर्ड बेस्ड था, शब्दों पे आधारित। एनालॉगी मतलब सादृश्यता, ठीक है। सिमिलर सेट, सिमिलर सेट में भी देखा जाए तो सिमिलर सेट से एक सवाल था। सिमिलर सेट कहने का मतलब ऐसा क्वेश्चन देखते हो ना, एक ऐसा ब्रैकेट में दिया रहता है, जैसे मान लो 4 दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, फिर 64 दिया हुआ है, ऐसा करके बोलता है कि ये सेम रिलेशन बनाने वाला नीचे दिए गए 5 विकल्पों में से कौन सा सेट है जो सेम रिलेशन बना रहा है, जो 4, 16 और 64 के बीच में। ये सिमिलर सेट इसको कहते हैं।
इससे भी क्वेश्चंस जो है वो परीक्षा में पूछे गए हैं, ये चीज हमने देखा है। इससे भी सवाल जो है आपको वो एग्जामिनेशन में आपको आया है, सिमिलर सेट से एक सवाल। और ये सब ऐसा पैटर्न है, सिमिलर सेट ये सब लगभग हर जगह रहता ही रहता है, हर सेट में ये मिलेगा आपको। क्लासिफिकेशन से 3 सवाल आए हैं। देखिए हम बार बार बच्चों को बोलते हैं कि सीजीएल में बैठ रहे हो तो क्लासिफिकेशन, एनालॉजी, सीरीज, ये सब पे एकदम वर्क करना होगा। क्लासिफिकेशन से 3 सवाल आए हैं। एक तो आया है नंबर पे आधारित, एक आया है नंबर पे आधारित, दूसरा सवाल सब जो आया है अल्फाबेट बेस्ड आया है, अल्फाबेट बेस्ड, और एकदम आसान आसान क्वेश्चन था, डिफरेंस पर बेस्ड था, डिफरेंस पे आधारित सवाल सब आया है, एकदम आसान आसान सवाल सब। तो यहाँ से आपको समझने का कुछ कुछ क्राइटेरिया आपके अंदर क्रिएट हो रहा होगा। अभी तक देखिए आप लोगों ने जितना भी सवाल देखा है, इनइक्वालिटी से नहीं है, डेटा सफिशिएंसी नहीं है, कैलेंडर नहीं है, लेकिन यहाँ नीचे में देखो क्लासिफिकेशन, सिमिलर सेट, एनालॉजी, कोडिंग, डिकोडिंग, इन सबसे नंबर ऑफ क्वेश्चन देख लो कितना कितना पूछ रहा है। और जो पता चल पाया है शिफ्ट 1 में, हाँ, ब्लड रिलेशन से एक सवाल आया है, एक सवाल ब्लड रिलेशन से है। जो समीकरण पे आधारित सवाल सब होता है, कोड बेस्ड जो क्वेश्चन, जिसको कोडेड ब्लड रिलेशन बोलते हैं ना, A+B वाला, वो A+B वाला, ये वाला एक सवाल आया है। डायरेक्शन से कोई सवाल तो पता नहीं चल पाया, कोई विद्यार्थी ऐसा बताया नहीं है। रैंकिंग से एक सवाल का पता चला है, ऑर्डर एंड रैंकिंग से कि एक क्वेश्चन पूछा गया है। देखो सिटिंग अरेंजमेंट जो पूछा है वो पजल के जैसा पूछा है, और ये 3-4 सवाल था इस पे आधारित, 3-4 क्वेश्चंस इससे आए हैं सिटिंग अरेंजमेंट से, और आसान था, कोई बहुत बड़ा चीज नहीं था। 2 डेटा का क्वेश्चन दिया हुआ था, पजल था बेसिकली, सिटिंग अरेंजमेंट नहीं था, पजल ही दिया गया था आपको। वेन डायग्राम से एक सवाल आया है शिफ्ट 1 में। वो सवाल जैसा एक विद्यार्थी ने बताया है, तो वो सवाल है आपका रेल, जहाज और टिकट। रेल, जहाज और टिकट में कौन सा रिलेशन दिखला, कौन सा सही रिलेशन है, वो ऑप्शन से देखना था आपको। यही सवाल पूछा गया है वेन डायग्राम से। डाइस से जो क्वेश्चंस आए हैं, डाइस से 2 सवाल आए हैं, डाइस से 2 सवाल पूछे गए हैं। वह 2 क्वेश्चन है, एक पूछा गया है डाइस से आपका ओपन डाइस, एक सवाल ओपन डाइस का था, दूसरा सवाल था 3 डाइस दे करके ऑपोजिट पूछा गया था, रूल्स ऑफ रोटेशन से बनेगा। साइलोलिज्म से भी सवाल पूछा गया है, साइलोलिज्म से आपका पूछा गया है, पता जैसा चला 2 सवाल पूछा गया है साइलोलिज्म से, 3 स्टेटमेंट, 3 कथन वाला सवाल पूछा गया है साइलोलिज्म से। मैथमेटिकल ऑपरेशन से भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और एक सवाल पूछे गए हैं जो अक्सर पूछे जाते हैं, साइन वाला क्वेश्चन, साइन रखने वाला जो सवाल आता है, साइन रखने वाला जो सवाल आता है, ऐसा करके 8 स्टार 9 स्टार करके ऐसा क्वेश्चन दिया जाता है, बोला जाता है कौन सा चिन्ह यहाँ पे आएगा सो बताइए, तो एक साइन वाला सवाल पूछा गया है इससे। मिरर इमेज से एक सवाल, ठीक है। सीरीज, देखो सीरीज से क्या है आपका, सीरीज से भी एक सवाल पूछा गया है, जैसा पता चल पाया है सीरीज से एक सवाल पूछा गया है, और कंटिन्यूअस सीरीज था, कंटिन्यूअस सीरीज जिसमें विद्यार्थियों को कोई दिक्कत हुई नहीं है आपको। तो कमोबेश अगर आप देखेंगे तो 1 2 3 2 5 7 8 3 11 12 13 14 15 16 17 3 20 तो 22 और एक 23 और 3 26, एक सवाल किसी में एक्स्ट्रा हो गया होगा। यहाँ पे क्लासिफिकेशन में 2-3 सवाल ही का कोई बच्चा होगा, तो मतलब अप्रॉक्स अगर आप देखेंगे तो यही इतना चैप्टर है जिससे शिफ्ट 1 में सवाल पूछे गए। और किस प्रकार से पूछे गए हैं वो भी लगभग हमने बता दिया है, और भी इससे भी और भी ज्यादा इंफॉर्मेशन हम लोग गैदर करने में लगे हुए हैं, जहां भी इंफॉर्मेशन मिलेगा आपको अपडेट किया जाएगा। अब हम बात करते हैं शिफ्ट 2 का, कि शिफ्ट 2 में कैसे सवाल सब पूछे गए। देखिए शिफ्ट 2 में अगर हम क्वेश्चन का बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर डिक्शनरी पे आधारित सवाल का बात करें तो यहाँ भी नॉर्मल सा डिक्शनरी पे आधारित सवाल दिया गया था, नॉर्मल अरेंज करने का एक सवाल यहाँ पे आया है डिक्शनरी से। यहाँ पे क्लॉक से कोई सवाल नहीं पूछा है, लेकिन 2-3 विद्यार्थी ने बोला है कि सर कैलेंडर से एक सवाल पूछा है,
वो जो एक दिन दे दिया जाता है और अगला दिन निकालने के लिए बोला जाता है, वो वाला सवाल एक कैलेंडर से पूछा गया। जिन्होंने भी कैलेंडर क्लॉक का सवाल क्लास नहीं किया है वो लोग जा करके प्लेलिस्ट में जाइए, क्लॉक कैलेंडर का जो प्लेलिस्ट है वहां से आप जाके क्लास जरूर कीजिए। यहाँ पे एक विद्यार्थी ने बोला है कि सर डेटा सफिशिएंसी से एक सवाल था, मिसिंग नंबर, देखिए मिसिंग नंबर से भी यहाँ पे जो है एक सवाल पूछा गया है शिफ्ट 2 में। फिर आता है मिसिंग नंबर के बाद आता है इनइक्वालिटी से, तो कोई ऐसा क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है, इनइक्वालिटी से कोई क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है। अल्फाबेट टेस्ट से भी कोई क्वेश्चन पता नहीं चल पाया है। कोडिंग डिकोडिंग से सवाल पूछे गए हैं, कोडिंग डिकोडिंग से आपको सेम उसी प्रकार से 2 या 3 सवाल पूछे गए हैं कोडिंग डिकोडिंग से, और मैक्सिमम सवाल क्रॉस पैटर्न पे ही थे और आसान थे, बच्चों ने आराम से बनाया है एकदम, बच्चों ने दम लगा के पूरा जम कर बनाया है रीजनिंग को। हाँ, एक दो सवाल किसी किसी को एग्जाम प्रेशर में क्लिक नहीं कर पाता है, सीरीज सिमिलर सेट ये सब क्लिक नहीं कर पाता है, इसके बावजूद भी बच्चे अच्छे से बना कर, जिन्होंने भी क्लास किया था, जिनसे मेरी बातचीत हुई है, वो लोग 45+ वाले हैं, तो अच्छा लगा, रीजनिंग में बच्चों ने भर भर के बनाया है एकदम। अगर हम बात करें एनालॉगी का, बात करें तो एनालॉगी से एक सवाल था, आसान सा सवाल था। सिमिलर सेट, देखो सिमिलर सेट से यहाँ पे क्वेश्चन जो आया था 2 सवाल आया था, सिमिलर सेट से 2 सवाल आए थे। एक सवाल एक बच्चे ने मुझे बताया है कि सर, उसने पूछा भी था ये क्वेश्चन कि सर ये सवाल कैसे बनेगा, 8, 44 और 3 ये दिया गया था, तो इसमें रिलेशन क्या था वो देखिए। यहाँ पे रिलेशन था आपका 8 इंटू 4 और 3 इंटू 4, दोनों को जोड़ो, 8 इंटू 4 32 होता है और 3 इंटू 4 कितना होता है 12, 32 और 12 कितना आ जाएगा, तो 44 आ जाएगा। तो ये पैटर्न पर आधारित एक सवाल पूछा गया था, ये चीज आपको दिमाग में रखना है आप लोगों को। सिमिलर सेट से एक सवाल आया है अभी। क्लासिफिकेशन से एक सवाल आया है, आसान सा सवाल आया है, बच्चों ने आराम से बनाया है क्लासिफिकेशन का सवाल। क्लासिफिकेशन में पता नहीं चल पाया कौन सा सवाल आया, लेकिन एक सवाल आया, ये बात पता चल पाया है। ब्लड रिलेशन से यहाँ पे भी एक सवाल आया है, लेकिन यहाँ पे वो समीकरण वाला नहीं आया है, यहाँ पे इशारा वाला सवाल आया है। इशारा वाला सवाल, एक लड़की की ओर इशारा करते हुए मोहन ने बताया, ऐसा सवाल करके एक आया है। यहाँ पे डायरेक्शन से कोई सवाल का पता नहीं चल पाया है, शिफ्ट 2 में डायरेक्शन से कोई सवाल आया है कि नहीं। रैंकिंग से भी यहाँ पे कोई सवाल का पता नहीं चल पाया है अभी तक कि रैंकिंग से कैसा सवाल पूछा गया है। सेटिंग एलिमेंट पजल से फिर वही बात है, यहाँ पे पजल जैसा सवाल हर सेट में लगभग ये पूछेगा, 3 से 4 क्वेश्चंस का सवाल पूछा गया है, ये लगभग हर सेट में ऐसा पूछेगा आपको। अब बात करते हैं वेन डायग्राम का, बात करते हैं तो वेन डायग्राम से एक सवाल था, कौन सवाल था ये पता नहीं चल पाया है। अब डाइस की अगर हम बात करें, डाइस से भी एक सवाल था, ऑपोजिट निकालना था डाइस से आपका। और साइलोलिज्म से यहाँ पे 2 क्वेश्चंस का पता चला है, लेकिन 2 एक ही रखो, मैक्सिमम लोगों ने एक बोला है। 17 बच्चों ने बताया कि 2 सवाल पूछे गए हैं, लेकिन 50-60 बच्चों ने बोला कि सर एक ही सवाल आए हैं। हो सकता है वो स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन को भी साइलोलिज्म समझ रहा होगा, तो एक सवाल साइलोलिज्म से ले लीजिए कि पूछा गया है आपको। मैथमेटिकल ऑपरेशन से 2 सवाल आए हैं, और वो दोनों सवाल कौन से थे, एक सवाल आपका जो अभी जस्ट पिछले सीरीज में बोला था, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, और एक थे इक्वेशन सही करने का, इक्वेशन सही करना। 2 तरह के सवाल पूछे गए। मिरर इमेज से एक सवाल आया है, सिंपल सा मिरर इमेज से एक सवाल आया है आपको। और ये जो सीरीज है, ये दोनों चैप्टर जो हम अभी बताए हैं, ये आपको नॉन वर्बल है। आपको ये सीरीज पिक्चर सीरीज था, इससे भी एक सवाल है आपका। तो अगर देखा जाए तो ये शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 का क्वेश्चन कंपैरिजन दिया गया है, कितने सवाल पूछे गए हैं एग्जामिनेशन में। उम्मीद करते हैं यहाँ से आपको बहुत फायदा होगा, आने वाला जो एग्जाम है वहां के लिए आप तैयारी कर पाएंगे। जैसे कि डायरेक्शन रैंकिंग को देखो, उतना अभी तक वेट दे नहीं रहा है, फिर कल के एग्जामिनेशन में देखा जाएगा, लेकिन अभी तक उतना वेट दिया नहीं है आपको, फिर भी पढ़ना है आप लोगों को। एक चीज और जान लो, सेकंड शिफ्ट में जो सीरीज पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट में जो सीरीज पूछा गया है, नॉन वर्बल नहीं, नंबर सीरीज जो पूछा गया है, सेकंड शिफ्ट के में आ जाता हूं यहाँ पे, जो नंबर सीरीज पूछा गया है आपका, उसके बारे में पता चला है कि 3 सीरीज पूछे गए हैं। सेकंड शिफ्ट की मैं बात कर रहा हूं, 3 सीरीज पूछे गए हैं, अभी जस्ट पता चला है। एक सीरीज ऐसा आया है जो +6 पे आधारित था,
दूसरा सीरीज जो आया है वो आया है +45, -28, फिर +45 -28, और ये हो गया दूसरा सीरीज। और तीसरा सीरीज मैं यहाँ लिख देता हूँ। और तीसरा सीरीज जो आया है वो सिंपल आया है, 1 2 3 4 पे आधारित सवाल सब आया है। ये 3 तरह का सीरीज का सवाल पूछा गया। अभी जस्ट पता चला है, सीरीज का भी अपडेट आया है कि 3 तरह का सीरीज का भी सवाल पूछा गया है शिफ्ट 2 में। तो ये कमोबेश एक एक्सपेक्टेशन क्रिएट हो जाता है इससे कि परीक्षा में कितना वेटेज एग्जामिनर कौन से चैप्टर से ले रहा है और कैसा सवाल उठा रहा है। ओवरऑल सवाल अच्छा था, आसान था, आप अच्छा स्कोर किया करेंगे। अगर आपने परीक्षा दिया भी होगा तो अच्छा करेंगे, आने वाले समय में भी अच्छा करेंगे, ये मेरा शुभकामना है आपके साथ। चलिए, तो इसी के साथ आज का ये वीडियो खत्म करते हैं, समाप्त करते हैं, और फिर जैसे ही कल का अपडेट आएगा फिर आगे का अपडेट आपको दिया जाएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।